अब आते हैं एक बहुत ही सिंपल लेकिन सुपर यूजफुल फंक्शन पर, मंथ। इसका काम बहुत सीधा है। ये किसी भी पूरी तारीख में से सिर्फ महीने का नंबर निकाल कर दे देता है, जैसे जनवरी के लिए 1, फरवरी के लिए 2 और इसी तरह। डेटा को सॉर्ट या फिल्टर करने के लिए ये बहुत काम आता है। जैसे यहाँ देखिए, 1 जनवरी 2025 पर मंथ फंक्शन लगाया तो रिजल्ट मिला 1। सिंपल, क्योंकि जनवरी साल का पहला महीना होता है। पर इसका असली जादू अकेले नहीं बल्कि दूसरे फंक्शंस के साथ मिलकर दिखता है। जरा सोचिए, मंथ फंक्शन को अगर समिफ्स के साथ जोड़ दिया जाए तो महीने के हिसाब से सेल्स रिपोर्ट बनाना कितना आसान हो जाएगा। मतलब पूरी रिपोर्ट ऑटोमेटिक। चलिए महीनों की दुनिया से अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। पार्ट 2 में हम बात करेंगे समय और हफ्तों की। यहाँ हम सीखेंगे कि कैसे किसी भी टाइम में से घंटे और मिनट को अलग किया जाए और हफ्तों का हिसाब कैसे रखा जाए। यहाँ हमारे पास 2 जुड़वा फंक्शन हैं, आर और मिनट। जैसा नाम वैसा काम। ये किसी भी दिए गए समय में से घंटे 0 से 23 के बीच या मिनट 0 से 59 के बीच को निकालकर अलग कर देते हैं। इस उदाहरण को देखिए जरा। टाइम है सुबह के 10:45:30। जब इस पर आर फंक्शन लगाया तो मिला 10 और जब मिनट फंक्शन लगाया तो मिला 45। है ना एकदम सटीक। और इसका इस्तेमाल, अरे वाह, ऑफिस में कौन कब आ रहा है, कौन लेट है, ये ट्रैक करना हो, या फिर शिफ्ट में कितने घंटे काम हुआ ये कैलकुलेट करना हो, यहाँ तक के कॉल सेंटर्स में कॉल कितनी लंबी चली, इसका एनालिसिस करने में भी ये फंक्शंस बहुत मदद करते हैं। इस सेक्शन का हमारा आखिरी फंक्शन है ISO वीक नम। अब ये थोड़ा अलग है। ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जिसे ISO 8601 कहते हैं के हिसाब से बताता है कि कोई तारीख साल के कौन से हफ्ते में पड़ती है। और एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है, इस सिस्टम में हफ्ता हमेशा सोमवार से शुरू होता है। मिसाल के तौर पर 1 जनवरी 2025 पर जब ये फंक्शन लगाया गया तो रिजल्ट आया 1। इसका सीधा सा मतलब है कि ये तारीख साल के पहले हफ्ते में है। ये फंक्शन उन जगहों पर बहुत काम का है जहां वीकली रिपोर्टिंग एक स्टैंडर्ड तरीके से होती है, जैसे कि सेल्स की वीकली रिपोर्ट बनानी हो या प्रोडक्शन की प्लानिंग करनी हो। जब सब एक ही वीक नंबर सिस्टम को फॉलो करते हैं तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता। तो हमने 6 फंक्शंस देख लिए। अब बारी है पार्ट 3 की, यानी एक छोटा सा रिकैप और फिर प्रैक्टिस करने का मौका। यहाँ हम जल्दी से सब कुछ दोहराएंगे और फिर एक छोटा सा चैलेंज भी होगा ताकि ये सब अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए एक फटाफट रिकैप करते हैं। ई डेट महीने आगे पीछे करने के लिए, ईओ मंथ महीने का आखिरी दिन जानने के लिए, मंथ तारीख में से महीने का नंबर निकालने के लिए, आर टाइम में से घंटा निकालने के लिए, मिनट टाइम में से मिनट निकालने के लिए और आखिर में आइसो वीक नम स्टैंडर्ड वीक नंबर पता करने के लिए। बस इतना ही है। अब बारी है इसे खुद आजमाने की। एक छोटा सा टास्क है। ई डेट फंक्शन का इस्तेमाल करके अपनी जन्म तिथि में 6 महीने जोड़कर देखिए। ईओ मंथ का इस्तेमाल करके पता लगाइए कि इस महीने की आखिरी तारीख क्या है। और हाँ, अभी जो समय हो रहा है उसमें से घंटा और मिनट निकाल के देखिए। तो अब जब ये इतने जबरदस्त टूल्स के बारे में पता चल गया है तो एक बार सोचिए, एक्सेल में डेटा के साथ काम करने का तरीका अब कितना बदल सकता है। इन फंक्शन से रोजमर्रा के कामों को कितना ज्यादा बेहतर और तेज बनाया जा सकता है।